अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है और इसके आगे जो रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में हम तफसील से स्टडी करेंगे। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। दोस्तों सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में अभी हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में कि दे नदर बेस नर ड्राइव्ड यूनिट्स, ना तो ये बेस यूनिट्स है और ना ही ड्राइव्ड यूनिट्स है। ठीक है, ये तीसरे किस्म के यूनिट्स है। ठीक है, किस तरह यूनिट्स ऑफ ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज। ठीक है, इसमें हम ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल ज्योमेट्रिकल शेप्स में एंगल को फाइंड करने के लिए हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी ज्योमेट्रिकल शेप्स में जब हम उसके एंगल्स फाइंड करेंगे तो फिर हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ओनली 2 यूनिट्स रेडियन एंड स्टेरेडियन। सप्लीमेंट्री यूनिट्स के 2 ही यूनिट्स हैं, एक रेडियन है और एक स्टेरेडियन है। अभी हम रेडियन के बारे में स्टडी करेंगे कि रेडियन क्या है, इसका डेफिनेशन वगैरह देखेंगे। ठीक है, अभी मैं कैमरे को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको फिर नज़र आए। थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। रेडियन, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क विद अ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। 1 रेडियन क्या है? जो 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड, यानी ये बनता है सेंटर ऑफ सर्कल से। ये जो है ये 1 रेडियन है। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल, ये आर्क लेंथ इक्वल है रेडियस ऑफ सर्कल, यानी ये जो लेंथ होगा ये जब इक्वल होगा इस रेडियस का, ये लेंथ आर्क, इसे हम आर्क कहते हैं, ये जब इक्वल होगा इस रेडियस का तो हम तब इसे कहेंगे कि ये जो एंगल है ये 1 रेडियन है। ठीक है, फिर एक दफ़ा फिर देखिए रेडियन क्या है? वो एंगल जो बनता है सेंटर ऑफ सर्कल में और उसका जो आर्क इक्वल है रेडियस का। ठीक है, समझ आया? वेल डन। अभी ये 2D प्लेन यानी 2 डायमेंशनल प्लेन में है। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ये हमेशा रेडियन होते हैं। ठीक है, अभी हम ये देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। अगर आपने नंबर ऑफ रेडियंस फाइंड करना हो कि एक रेडियन यानी एक सर्कल में कितने रेडियंस हैं, ठीक है, तो उसका भी फार्मूला है। देखो मैंने कहा आर्क लेंथ, ये जो लेंथ है वो डिवाइड करेंगे रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। रेडियस ऑफ सेम सर्कल का मतलब इसी सर्कल का रेडियस जो हो उसी पर डिवाइड कर देंगे। तो ये आर को हमने एस से शो किया, एस लिख दिया। रेडियस ऑफ सेम सर्कल आर से, तो हमने आर लिख दिया। और यहाँ पे मैंने एक साइड पे एक इंफॉर्मेशन लिखा है कि हाफ सर्कल, यानी इस हाफ सर्कल में, ठीक है, ये जो हाफ सर्कल है, अगर मैं इस सर्कल को हाफ कर दूँ तो हाफ सर्कल में पाई रेडियन होता है और पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री। ठीक है, और अगर कंप्लीट सर्कल का मैं बात करूं तो उसमें 2 पाई रेडियन होता है और इसमें फिर 360 डिग्री होता है। ठीक है, अभी हम ये देखेंगे कि रेडियन का डिग्री के साथ क्या रिलेशन है। देखो ये रेडियन है, ठीक है, इसका डिग्री के साथ क्या रिलेशन है अभी हम ये देखेंगे। ठीक है, तो मैं कैमरे को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पे वेल ठीक है, तो रिलेशन रेडियन, ये थोड़ा मैंने मिक्स लिखा था फिर यहाँ पे लाइन लगाया। रिलेशन रेडियन मेजरमेंट्स एंड डिग्री, यानी रेडियन का डिग्री में आप मेजर करेंगे, रेडियन को हम डिग्री में। ठीक है, नंबर ऑफ डिग्री इन 1 रेवोल्यूशंस कितने, यानी कंप्लीट सर्कल में कितने डिग्री है? 360 डिग्री है। अभी हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रेडियन इन 1 रेवोल्यूशंस में हम इसे फाइंड करेंगे कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशंस में कितना रेडियन है। ठीक है, तो उसका फार्मूला है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी पूरे सर्कल का
ये सरकमफेरेंस क्या है यहाँ पे मैं आपको समझा लेता हूँ, ठीक है। यानी एक सर्कल है, उसका ये जो पूरा एरिया है सर्कल, इसे सरकमफेरेंस कहा जाएगा, सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस, ठीक है। ये जो होता है 2 पाई आर, ठीक है, ये होता है 2 पाई आर। तो जब आपने नंबर ऑफ रेडियन इन वन रेवोल्यूशन, यानी वन रेवोल्यूशन का मतलब एक कंप्लीट सर्कल, ठीक है। अगर आपने ये फाइंड करना हो कि कंप्लीट सर्कल में कितने रेडियन है, ठीक है, ऊपर मैंने बताया भी है कि कंप्लीट सर्कल में 2 पाई रेडियन है। अभी हम इस बात को प्रूव करेंगे। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या है, 2 पाई आर। रेडियस ऑफ सेम सर्कल क्या है, आर, ठीक है, रेडियस यानी आर, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये रेडियस, ठीक है, ये आर है और सरकमफेरेंस क्या है 2 पाई आर। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, आर आर से कैंसिल होगा 2 पाई, ठीक है। यानी एक कंप्लीट सर्कल में, एक कंप्लीट सर्कल में कितने रेडियन है, 2 पाई रेडियन, और एक कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री होते हैं, ठीक है। अभी हम ये देखेंगे कि नंबर्स ऑफ डिग्री इन वन रेवोल्यूशंस कितने हैं, 360, यानी एक पूरे कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री होते हैं, ये बताया था। फिर ये भी बताया कि ये इक्वल होगा नंबर ऑफ रेडियन इन वन रेवोल्यूशन कितने, कि कंप्लीट सर्कल में कितने रेडियंस हैं, 2 पाई रेडियन है। अभी हम असल ये फाइंड करने जा रहे हैं कि एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, इस वजह से हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो 360 इधर आया, ये इधर मल्टीप्लाई है ना इसके साथ, रेडियन के साथ, ठीक है। तो इधर आके डिवाइड हुआ तो 1 रेडियन इधर, यानी 1 रेडियन रह गया, ठीक है। हम ये फाइंड करने जा रहे हैं कि एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, ठीक है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 उसी तरह लगाया, पाई का वैल्यू क्या है 3.14, ठीक है। अभी मैं कैलकुलेटर उठाता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट। तो डियर स्टूडेंट, हम ये देख रहे थे कि एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर उठाया है, ठीक है। रेडियन इस साइड है, 360 इधर, ये इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हुआ, तो ठीक है। अभी हम ये करेंगे, 2 उसी तरह लिखा, पाई की जगह उसका वैल्यू लिखा 3.14, ठीक है। अभी हम ये फाइंड करेंगे, 360 डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14, ठीक है, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14, ये आंसर है 6.28, ठीक है। तो 360 डिवाइडेड 6.28, 57.3, राउंड अप करके 57.3 आया। तो हमने ये फाइंड किया कि एक रेडियन में 57.3 डिग्री होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी हम ये फाइंड करेंगे कि जब 2 पाई आया तो उसमें कितने रेडियन होते हैं, ठीक है। तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशंस में, यानी एक कंप्लीट सर्कल में 2 पाई होते, ठीक है। तो 2 का जगह 2 लिखा, पाई की जगह उसकी वैल्यू फुट की 3.14। तो नंबर ऑफ रेडियन इन 1 कंप्लीट सर्कल क्या है, यानी एक कंप्लीट सर्कल में कितने रेडियन आया है, हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14, 6.28, तो 6.28। इसके क्या मतलब हुआ कि एक कंप्लीट सर्कल में 6.28 रेडियन है, यानी 6 पूरा और एक आधा रेडियन, यानी एक कंप्लीट सर्कल में इतने रेडियन है, ठीक है। अभी हम दूसरी यूनिट की बात करते हैं जो है स्टेरेडियन। क्या, स्टेरेडियन, उसको हम, मैं यहाँ पे ये डिफिनेशन है, स्टेरेडियन is solid angle,
subtended at the center of the sphere by an area of its surface equal to the square of the radius of that sphere. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, मैं अभी आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि फॉर एग्जाम्पल हम फुटबॉल लेते हैं, फुटबॉल को तो 3 डायमेंशनल है, ठीक है, 3D शेप का होता है इस तरह, ठीक है। तो फुटबॉल को यहाँ पे मैं बेसिकली शो तो नहीं कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ समझाने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जाम्पल ये फुटबॉल है, ठीक है, यहाँ से मैंने उसका एक रेडियस काटा, एक रेडियस ली, यहाँ से मैंने उसका दूसरा रेडियस ली, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने उसका सरफेस एरिया लिया, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ठीक है। ये जो एंगल बना, ये जो एंगल बना, इसे हम कहेंगे स्टेरेडियन, सॉलिड एंगल, ठीक है। 3 डायमेंशनल चीज़ों में हम स्टेरेडियन लेते हैं, 2 डायमेंशनल चीज़ों में हम रेडियन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल 3 डायमेंशनल है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए, फुटबॉल तो नहीं है 2 डायमेंशनल, मैंने ड्रॉ किए 3 डायमेंशनल को तो मैं शो नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने समझाने की कोशिश की है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक रेडियस लिया यहाँ पर, और ये जो एरिया बना ये सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया, ठीक है। जब ये सरफेस एरिया इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ रेडियस, यानी ये एक ये तो 2 हो गए, स्क्वायर का मतलब 2, तो सरफेस एरिया इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ रेडियस, यानी जब ये सरफेस एरिया 2 स्क्वायर का इक्वल होगा तो ये जो एंगल बनेगा इसे हम स्टेरेडियन कहेंगे। एक दफ़ा फिर डेफिनेशन देखते हैं। सॉरी, स्टेरेडियन इज अ सॉलिड एंगल subtended at the center of the sphere by an area of its surface equal to the square of radius of that sphere. यानी सॉरी, ये जो एंगल बना 3D मतलब 3 डायमेंशनल चीज़ों में, फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल, ठीक है, ये जो एंगल बना इसे हम कहेंगे स्टेरेडियन, और ये इक्वल होगा इस सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया, यानी ये जो सरफेस एरिया ये इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ रेडियस, स्क्वायर ऑफ रेडियस का सॉरी, स्क्वायर ऑफ रेडियस का मतलब यानी एक ये रेडियस, एक ये रेडियस, ठीक है। तो आई होप दैट कि आपको स्टेरेडियन का डेफिनेशन समझ आया होगा। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम ये देखेंगे सॉरी कि एक पूरे स्पेयर में नंबर ऑफ रेडियंस कितने होते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल एक फुटबॉल मैंने ली, ठीक है, एक फुटबॉल मैंने ली, इस तरह एक फुटबॉल मैंने ली, ठीक है, मैं देखूंगी कि इसमें इस तरह कितने स्पेयर्स बनेंगे, ठीक है, कितने इसमें रेडियंस बनेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेरेडियन इन स्पेयर, यानी एक पूरे स्पेयर में कितने इस तरह स्टेरेडियन बनेंगे, अभी हम ये फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ स्टेरेडियन इन स्पेयर, तो नंबर ऑफ स्टेरेडियन स्पेयर क्या है, एरिया ऑफ स्पेयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस, पहले बताया था ना यहाँ पे स्क्वायर ऑफ रेडियस का मतलब यानी एक, अगर मैं सिर्फ एक रेडियस ले लूँ फिर तो ये सरफेस एरिया बनेगा ही नहीं, ठीक है, ये सरफेस एरिया तो फिर बनेगा ही नहीं। तो एक ये 2 रेडियस, स्क्वायर रेडियस, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्पेयर जो है वो इक्वल होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, सॉरी, डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है, यानी एक रेडियस है एक ये, तो 2 रेडियस हो गए r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गए,
क्या रह गए 4 पाई। तो स्पेयर ऑफ आर फॉर दैट मैटर एनी क्लोज सरफेस, ये जो भी क्लोज सरफेस का मतलब जैसे फुटबॉल क्लोज सरफेस है, ठीक है, बंद सबटेंडेड बनाते हैं 4 पाई। 4 पाई का क्या मतलब 4 पाई मीन्स 3.14, ठीक है। तो अभी हम ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्या आएगा, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14 12.56, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ 12.56 स्टेरेडियन एट एनी ऑफ इट्स इंटीरियर पॉइंट। इसका मतलब हुआ कि एक पूरे स्फेयर में 12.56 यानी 12 पूरे स्टेरेडियन इस तरह बनेंगे, इस तरह, ठीक है, इस तरह 12.56 स्टेरेडियन बनेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आई होप दैट यू विल बेटर अंडरस्टैंड। तब तक के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।